हेलो फ्रेंड्स, ये टैरो रीडिंग स्पेशली बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ। आज बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन को माता सरस्वती की पूजा की जाती है और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही स्पेशल डे है। तो इसी पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। आप लोग इससे कनेक्ट करके देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी। बसंत पंचमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, यह दिन है बच्चों की बुद्धि, संस्कार और भविष्य को समझने का। आज माता सरस्वती ज्ञान, माता छिन्नमस्ता का अहंकार, बुद्धि का संदेश, गुरु बृहस्पति की कृपा और पांचवें भाव के संस्कार, जो हमारे जन्म कुंडली के पांचवें भाव होते हैं, उनके संस्कार, इन सब के आधार पर हम जानेंगे टैरो कार्ड क्या कहते हैं आपके बच्चे के बारे में। ये मेजर अरकाना के कार्ड से मैं इनमें से 3 कार्ड निकालती हूँ। सबसे पहला कार्ड द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड ये बताता है कि बच्चों के साथ हर माता पिता का सोल कनेक्शन होता है, बहुत ही गहरा जुड़ाव होता है बच्चे और माता पिता के बीच में, एक आत्मिक संबंध होता है। दूसरा कार्ड आ गया द टावर का कार्ड। ये कार्ड ये बताते हैं कि आत्मा का संबंध तो होता है, लेकिन वही बच्चे जो होते हैं माता पिता को दुख भी देते हैं, चोट भी पहुंचाते हैं। एक कार्ड और निकालते हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है। मतलब बच्चों को संस्कार हम देते हैं, माता पिता हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चों को वो सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग दर्शक बने बच्चों के। वो जितना उचित होता है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक कार्ड और निकालते हैं द चैरियट का कार्ड। ये देखिए, माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। वो हर संभव प्रयास करते हैं बच्चों को सुंदर भविष्य देने का, उनका हर मार्ग पे उनको मार्गदर्शन देते हैं। द हैंगमैन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है। ये कार्ड ये बताते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद कई बार क्या होता है कि कुछ माता पिता तो सक्सेस हो जाते हैं, कुछ माता पिता सक्सेस नहीं भी हो पाते हैं अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देने में। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं दे पाते हैं उनके मतलब टावर का कार्ड ये बताता है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घट जाती है जिससे कि वो बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते, या बच्चे उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, या बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो ये एक कार्ड ये मतलब इसको हम ऐसे लेते कि हर एक माता पिता का अपने बच्चों के साथ दिल का रिश्ता, आत्मा का बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव होता है और हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सही बने, सही इंसान बने। वो हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चे को सही मार्गदर्शन दे, लेकिन कुछ पेरेंट्स सफल होते हैं और कुछ पेरेंट्स सफल नहीं होते हैं। अब हम इसमें टैरो कार्ड से ये देखते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा होता है कि कुछ माता पिता तो सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। ये ज्ञान समझ कुछ बच्चों में बुद्धि जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, कुछ बच्चे देर से समझते हैं। कुछ माता पिता को बहुत ही सुख देते हैं, कुछ बच्चे माता पिता को बहुत कष्ट देते हैं। तो जो हम यहाँ से देखते हैं, जो पहला कार्ड द लवर्स का कार्ड आया है, इसके लिए हम देखते हैं द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं इसमें। तो ये कार्ड ये दिखाते हैं कि बच्चे के साथ माता पिता एक परिवार में बंधे होते हैं और कई ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे भी होते हैं माता पिता के, लेकिन सब एक परिवार में बंधे होते हैं और इसीलिए उनका बहुत ही ज़्यादा गहरा लगाव होता है आपस में। दूसरा कार्ड द टावर का कार्ड है। टावर के कार्ड के लिए हम देखते हैं कौन से कार्ड आए हैं। टावर के कार्ड के लिए हाँ, ये देखिए, इसमें ये आया है कि बच्चे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लाइफ में आती है जिसके कारण से आप लोग दुखी भी होते हैं, मन मुटाव भी होता है कि आखिर बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, थोड़ा बहुत परेशान भी होते हैं, लेकिन फाइनली धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों को लेकर के। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या बताते हैं। हाई प्रीस्टेस के कार्ड के लिए जो कार्ड आए हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, सही गलत की पहचान क्यों कराते हैं, ताकि बच्चे आपके अपने कैरियर बना सके, वो पढ़ लिख सके, जीवन में अच्छा ग्रोथ कर सके।
एक कार्ड और आया है। ये कार्ड क्या बताते हैं ना, हाँ, हमेशा हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, बहुत अच्छा बने, और सही मार्गदर्शन देते हैं माता पिता अपने बच्चों का। यहाँ पे देखिए द डेविल का कार्ड आया है, द हाई प्रिस्टेस में, मतलब माँ बाप की गलती नहीं होती है, माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा कैरियर में आगे बढ़े। तो अब देखिए, अब इस कार्ड को समझने की कोशिश करिए कि क्या बताते हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड देखिए, इसमें एक ब्लैक रास्ता है और एक वाइट मतलब सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट दोनों दिख रहे हैं। तो जो माता पिता के कहने पर जो बच्चे सही रास्ता पकड़ेंगे, अपने करियर में ग्रोथ करेंगे, माँ बाप की बात मानेंगे, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उनका करियर अच्छा होगा, वो ग्रोथ करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, तो द डेविल का कार्ड आया हुआ है कि वो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। तो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही बताते हैं कि माँ बाप अपना भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी, अब ये बच्चों का पिछले जन्म का कर्म समझ लीजिए, या होता है ना कि कुछ जो, आखिर हमारा जो जन्म कुंडली में 5वां हाउस है, 5th हाउस क्या कहता है, हमारे पिछले जन्म के कर्म है, 5वां घर है, और वो संतान का भी घर है। तो जो हमारे संचित कर्म होते हैं, उसी के आधार पर हमें संतति मिलती है। तो 5वां भाव बहुत मैटर करता है पूर्व जन्म के कर्म का। तो ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड वही बताया। अब द चैरियट का कार्ड क्या बता रहा है, इसमें जो कार्ड आया है देखिए, द चैरियट के कार्ड में है कि हाँ, बच्चों को वो अपने मन की करना चाहते हैं, अकेलापन उनको होता है, लेकिन माता पिता उनको समझा बुझा करके आगे बढ़ाते हैं। और देखिए उसके बाद क्या होता है, आप इस कार्ड को देखिए, द चैरियट का कार्ड है, इसमें देखिए ये आया कि उनको शुरू शुरू में उनको लगता है, कई बार माता पिता बहुत बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं, बच्चे तरक्की करते हैं, तो थोड़ा अकेलापन भी होता है, जैसे लगता है कि हम बच्चों में ऐसा होता है कि हमारे माता पिता हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन उसके कारण क्या होता है कि जिसके पेरेंट्स या जो बच्चे अपने कैरियर में ग्रोथ करते हैं, अकेले अपनी रास्ता चुनते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा मौज मस्ती में नहीं रहते, द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि वो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, वो जो चाहते हैं अपने लाइफ में वो गेन करते हैं, उनकी कैरियर बहुत अच्छी बनती, उनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि वो अपना कैरियर का चुनाव कर सकता है। तो अब हम ये इन कार्ड्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे, कुछ पेरेंट्स के बच्चे बहुत अच्छे, कुछ पेरेंट्स क्यों रह जाते हैं, आखिर ऐसा कौन सा कार्मिक दंड ईश्वर के द्वारा दिया जाता है कि ऐसा दिन देखने को मिल जाता है। देखिए क्या कार्ड आया है, नाइट, किंग ऑफ स्वार्ड्स, पेज ऑफ स्वार्ड्स, किंग ऑफ वांड्स। इसमें देखिए, एक तो ये दिखाया जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं कई बार बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं बच्चों के साथ। उनको ये लगता है कि अड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, कोई रिश्तेदार का बच्चा, वो बच्चा बहुत अच्छा कर गया, हमारा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात है कि किसी के साथ बच्चे की कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव नहीं देना चाहिए, माता पिता को भी धैर्य रखना चाहिए और बच्चों को भी धैर्य रखना चाहिए। और किंग ऑफ वांड्स का कार्ड ये बताता है कि एक जोश अंदर में, एक जुनून होना चाहिए। जो माता पिता रास्ता दिखाते हैं, बच्चों को भी वो रास्ता पकड़नी चाहिए कि हमें कैरियर में कुछ ऊंचा मुकाम हासिल करना है। और जब वो ऐसा जुनून और जोश पैदा करते हैं तो वो ज़रूर वो मुकाम हासिल करते हैं। इसमें देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि माँ बाप को कहते नहीं हैं कि एक मिट्टी का बर्तन जब कुम्हार बनाता है तो ऊपर से अगर उसको वो पीटता है तो अंदर से हाथ भी दिए रहता है। तो वही है, बच्चों को आप डांट फटकार सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्यार के साथ, बिना प्रेम के सहारे के बच्चे फूल के जैसे नहीं खिल सकते, वो मुरझा जाते हैं। इसीलिए उनको प्यार देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। उसके साथ होता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बहुत धैर्य भी रखना पड़ता है, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि अब अचानक से बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर अचानक से डाउन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है उनका। तो वहाँ पर वे भी माता पिता को चाहिए कि पेशेंसली वो वर्क करे और बच्चे को पुश करे आगे बढ़ने के लिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए वहाँ पे। और देखिए ये कार्ड आया यहाँ पर, देखिए नाइट, ये
9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि अगर माता पिता धैर्य और प्रेम के और साहस हिम्मत के साथ बच्चों की परवरिश करे, आगे बढ़ाए, तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वो हर मुकाम, वो हर खुशी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर में ये मैटर करता है कि अगर इसको देखा जाए तो देखिए, 5वें भाव जो ज्योतिष का होता है, हमारी जो संतति हमें मिलती है, तो कभी अपने बच्चों को कोसना नहीं चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि उसका संतान तो बहुत अच्छा, भगवान ने हमें ऐसी संतान क्यों दी। नहीं, वो आपकी संतति है, वो आपके पिछले जन्म के कर्मों से वैसा आपका प्रारब्ध है कि आपको वैसा संतान मिला। अगर संतान बहुत अच्छा है तो बहुत खुश होइए, बहुत अच्छे से परवरिश कीजिए। लेकिन अगर संतान आपकी उतनी अच्छी नहीं है, आपको दुख दे रही है, या वो उसकी उतनी बुद्धि प्रखर नहीं है, वो नासमझ है, ज़्यादा परेशान करने वाला संतान है, तो भी अपना प्रारब्ध समझ करके उसका पूरे श्रद्धा भाव के साथ अपने बच्चों की परवरिश कीजिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए उनको, और सही रास्ते पर चलने की सीख दीजिए। कहते हैं ना, बच्चा बहुत बड़ा नाम करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत कमाएगा, तो वही बाहर चला जाएगा तो भी आपका नाम रोशन करेगा। अगर वो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाता, छोटा ही इंसान बनेगा, तो भी आपके साथ रहेगा, आप उसको प्रेम दीजिएगा, आपका घर फला फूला रहेगा बच्चों के साथ, घर परिवार। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताते हैं कि जितने भी अभी हैं, ओवरऑल बस प्यार दीजिए, बच्चों की अच्छे से परवरिश कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, तो आपको वो हर खुशी मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपकी संतान एक आत्मिक कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, हमारा दिल का रिश्ता है, और वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हमें संतान मिली है। इसीलिए कभी नहीं दूसरे से अपने बच्चे की कंपेयर करनी चाहिए। होप ये रीडिंग आपको ज़रूर पसंद लगेगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।